बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी चीज जो हर दुकान में बिकती है, हर स्कूल बैग में होती है, हर पिकनिक का हिस्सा होता है और हर घर में बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई इसे पसंद करता है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात, इस प्रोडक्ट का बिजनेस पाकिस्तान का सबसे अंडर वैल्यूड, अंडररेटेड और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल छोटा बिजनेस है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 35% से 60% तक होता है और आप इसे सिर्फ कमरे से और 2 मशीनों से शुरू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जो पाकिस्तान में हर रोज हजारों दुकानें, स्कूल, कैंटीन, करियाना स्टोर, सुपरमार्ट्स, टिक्के वाले, शॉर्मा शॉप्स और इवन स्ट्रीट वेंडर्स बेच रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1% लोग ही इस बिजनेस को प्रोफेशनली मैन्युफैक्चर करके मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं। और अब सवाल ये है, क्या आप भी पाकिस्तान के 99% कंज्यूमर्स को चिप सप्लाई कर सकते हैं? क्या आप भी स्मॉल स्केल चिप्स फैक्ट्री खोलकर मंथली 2 लाख से 3 लाख या 5 लाख तक कमाना चाहते हैं या कमा सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकते, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें। लाहौर के एक यंग लड़के ने, जिसका नाम अली है, स्कूल के टाइम से चिप्स पसंद थे उसको, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि वो खुद पाकिस्तान का लोकल मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। अली ने बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला तब किया जब उसे पता चला कि 1 केजी आलू से 3 से 3.5 पैकेट 100 ग्राम के बनते हैं और वो पैकेट पाकिस्तान में 50 रुपए से 70 रुपए के बिकते हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है सिर्फ 18 रुपए से 20 रुपए तक आती है। अली के अंदर एक स्पार्क पैदा हुई, क्या मैं ये बिजनेस छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकता हूँ? उसने रिसर्च की, यूट्यूब वीडियोस देखी और फिर सिर्फ 2.5 लाख के एक मिनी प्लांट उसने लगा लिया। अब 2.5 लाख रुपए से उसने जो मिनी प्लांट लगाया, अली आजकल उसकी मंथली जो सेल है 7 लाख क्रॉस कर चुकी है। अली कोई एमबीए नहीं किया, उसने कोई फैक्ट्री ओनर नहीं था, बस एक ऑर्डिनरी बंदा था जैसे कि आप। आज का गोल सिंपल है, आप भी अली की तरह स्मॉल स्केल पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जीरो से समझें, स्टार्ट करें और ग्रो करें। सिंपल फंडा है भाई, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। चले अब पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा चिप्स पैकेट कंज्यूम किए जाते हैं। पाकिस्तान की चिप्स मार्केट का साइज 50 से 70 मिलियन रुपीस का से ज्यादा का हो चुका है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 से 6 लार्ज कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 80% स्मॉल शॉप्स और लोकल वेंडर ब्रांडेड चिप्स नहीं रखते। वो लोकल सप्लाई लेने को प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता है, फ्रेश होती है, क्रेडिट पर मिल जाती है, सप्लायर फास्ट होता है। यानी अगर आज आप लोकल चिप्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो तो आपका कंपटीटर लेस नहीं हो। आपका कंपटीटर कोई और लोकल फैक्ट्री होती है जिसने दुकान वाले ऑलरेडी तंग होते हैं क्योंकि उनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। तो लेस को आपने टारगेट भी नहीं करना। पाकिस्तान की चिप्स मार्केट में स्पेस है और बहुत बड़ी स्पेस है। पाकिस्तान चिप्स बिजनेस क्यों करें? इसका जवाब बहुत सिंपल है, सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। किसी भी दुकान पर आप जाके पूछ लें कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी सबसे ज्यादा सेल होती है, तो आंसर आएगा आपको चिप्स। देखो, रॉ मटेरियल चीप है, पाकिस्तान में आलू की प्रोडक्शन इतनी हाई है कि रेट बहुत स्टेबल रहता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। स्मॉल स्केल पर 35% से 7% इजीली आप अर्न कर सकते हैं। मशीन की कॉस्ट भी लो है, मिनी प्लांट 2.5 लाख से शुरू हो जाता है। अच्छा, हर जगह डिमांड है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं चाहिए आपको कि आप जी उस लोकेशन पे जाएंगे तो अच्छा बिकेगा, इस पे जाएंगे, लाहौर जाएंगे, कराची जाएंगे, नहीं। हर एरिया में डिमांड है, हर सिटी की डिमांड है। ब्रांडिंग की बहुत चांसेस है, लोकल ब्रांड्स वायरल होते हैं आजकल, छोटे छोटे ब्रांड्स मार्केट में बहुत ज्यादा आए हुए। आप शॉप पे जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। रिपीट सेल गारंटी है, कोई प्रॉब्लम है, एक कस्टमर पैक खाकर दूसरा लाजमी लेगा आपसे। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जो लो रिस्क है, हाई डिमांड है, हाई प्रॉफिट है, सबको कंबाइन करता है। आप सोचें कि कितनी डिमांड है कि इसकी वैल्यू जो है 50 से 70 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, इतनी कंजम्पशन है इसकी। ठीक है, अच्छा अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है। देखो, चिप्स बिजनेस स्मॉल स्केल पर 3 तरह से शुरू होता है। ठीक है,
अब मिनी सेटअप आप कर सकते हो 2.5 लाख से 4 लाख तक, परफेक्ट फॉर बिगनर्स जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। आइटम्स इंक्लूड है मिनी फ्रायर चाहिए, स्लाइसर मशीन चाहिए, ऑयल फिल्टर चाहिए, सीलिंग मशीन चाहिए, 2 स्मॉल टेबल्स चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए, रॉ पोटैटो स्टॉक चाहिए आपको। कैपेसिटी क्या है आपकी, 4 से 6 केजी पर आवर की आपकी कैपेसिटी होगी। डेली प्रोडक्शन 6 और 24 से 36 केजी, ठीक है। मंथली प्रॉफिट क्या है, 60,000 से 1 लाख तक। देखो वर्कर 2 चाहिए आपको, उनकी सैलरीज निकाल के आपको प्रॉफिट जो है 60,000 से 1 लाख तक आपको बच जाता है। दूसरे लेवल की बात करें, सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो वो सेटअप है 6 से 8 लाख का लग जाता है। ये बिगिनर से ऊपर का लेवल है, ठीक है। कमर्शियल फ्रायर चाहिए, ऑटोमेटिक स्लाइसर चाहिए, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर चाहिए आपको, सीजनिंग मशीन चाहिए, ब्रांड सीलर चाहिए, स्टेनलेस स्टील टेबल्स चाहिए। कैपेसिटी जो है 20 से 30 केजी पर आवर की। मंथली प्रॉफिट आपका 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें इजीली बन जाता है। अब आप फुल ऑटोमेटिक जो है स्मॉल फैक्ट्री की तरफ चले जाओ, 15 से 25 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट है। उसमें जो है ऑटोमेटिक आपका लाइन चाहिए, सारी ऑटोमेटिक है। 50 से 100 केजी जो है आप जो है ऑयली प्रोडक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। कन्वेयर चाहिए, ऑटोमेटिक सीजन ड्रम चाहिए और फुल पैकिंग लाइन आपको चाहिए। मंथली प्रॉफिट अब ना करते हुए भी 7 से 10 लाख रुपया इजीली कमा सकते हैं। देखो पहली बात तो ये, जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन जो बिगिनर होता है उसको सजेस्ट हमेशा ये किया जाता है कि लो लेवल से स्टार्ट करें। देखो एक तो थोड़े पैसे होते हैं, उसको समझने में इजी रहती है, फिर उसको हाई लेवल पे जंप करना चाहिए, लेकिन स्टार्ट उसको मिनिमम से ही करना चाहिए। अच्छा, अब आपको स्पेस कितनी चाहिए और लोकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। देखो स्मॉल सेटअप के लिए ना, मिनी सेटअप के लिए 201 रूम से भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा रूम अगर आपके घर में है, स्मॉल स्पेस है, तो उससे भी कर सकते हो। सेमी ऑटोमेटिक पे जाना है तो 400 से 700 स्क्वायर फुट की आपको उसके लिए जगह चाहिए, और फुल फैक्ट्री से के लिए आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फुट की आपको जगह चाहिए। देखो कहीं पे भी हो, ग्राउंड फ्लोर हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वाटर सप्लाई की आपने आलू वॉश वगैरह करना है रिक्वायरमेंट हो, गैस और एलपीजी आप बिल्कुल हो आपके पास, लोड शेडिंग प्रूफ हो, यूपीएस या जनरेटर आपके पास लगा, तभी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। चिप्स बिजनेस में हैवी मशीनरी नहीं होती, इसलिए आप रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज में सेटअप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप घर से भी शुरू कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं है, बट फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है आपको, चाहिए होता है आलू। देखिए आलू चाहिए, अब आलू कौन सा चाहिए, हर आलू से आप जो है चिप्स नहीं तैयार कर सकते। एलआर होता है, ठीक है, सांटा होता है, हरमेस होता है, ये 3 आलू प्रोडक्शन हो रही है हमारे पाकिस्तान में, बहुत वाफर मकदार में प्रोडक्शन हो रही है। पेप्सी वाले क्यों लेते हैं ये एलआर, ठीक है, क्योंकि लेस बनाने होते, लेस जो है एलआर के आलू से बनता है, ठीक है। अच्छा, लोकल मंडियों में तो शायद इसका ना पता हो, लेकिन जहां पे आप उकाड़ा साहिवाल ये सारा गढ़ है, वहां पे डेफिनेटली लोगों को पता लोकल मंडी में भी होगा, आपको मिल जाएगा। रीजंस क्या है इसकी, ये 3 आलू क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्रिस्पी होते हैं, ठीक है, ऑयल एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब जो है वो कम करते हैं, कलर परफेक्ट आता है इनका, शेल्फ लाइफ बेटर होती है। अच्छा, अब आपने ऑयल कौन सा यूज करना है, डिपेंड करता है आप कौन से ऑयल में बना रहे हो, ठीक है। ब्लेंडेड ऑयल ले लो, कैनोला ले लो, कोई भी जो आप जो है पैलोमोलिव ले लो, जो भी लेना है आपने, ठीक है, आप उसमें यूज कर सकते हो। सीजनिंग के हिसाब से मसाला जात, साल्ट एंड पेपर हो गया, बारबेक्यू हो गया, निमको मिर्च हो गया, आप जो भी ब्रांड चल रहे हैं लेस की कॉपी कर सकते हो बिल्कुल। चीज हो गया, चटपटा हो गया, कोई भी, ठीक है, आप उनको तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। पैकिंग मटेरियल क्या होगा, देखो लेमिनेटेड पाउचेस होते हैं इसके, फॉइल पाउचेस होते हैं इसके, बीओ पीपीओ पाउचेस होते हैं। देखो ये सब जो है ऑलरेडी मार्केट में है और इजीली आपको मिल जाएंगे मार्केट से। अब मैं आपको एक फुल प्रोफेशनल चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप में बताता हूँ कि कैसे आपने करनी है। देखो सबसे पहले आपने पोटैटो को सॉर्ट करना है। आलू वजन और क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद वॉशिंग एंड पीलिंग करनी है। आलू को अच्छे से धोया जाता है, पीलिंग मैनुअली या मशीन से, जिस तरह आप करना चाहें। स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में है तो आप मैनुअल कर लें, वरना आप स्लाइसर तो आपको चाहिए और पीलर भी आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, स्लाइसिंग के लिए आपको ऑटोमेटिक स्लाइसर परफेक्ट थिकनेस बनाता है, ठीक है, बराबर कटिंग होती है। अगर आप खुद करेंगे तो फिर वो कटिंग बराबर नहीं होगी, ठीक है। थिकनेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मोटा हो गया तो क्रिस्पी नहीं होगा, ज्यादा पतला हो गया तो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एक लेवल का आपको चाहिए, परफेक्ट जो है ना 1.2 से 1.4 mm तक होना चाहिए। ये ऑलरेडी वो जो स्लाइसर होता है आपका, वो आपको एडजस्ट कर देता है कि यार इस हिसाब से आपने 1.2 से और 1.44 मिलीमीटर आपने इसका रख देना है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो है आलू के स्लाइसेस को पानी में डाला जाता है ताकि स्टार्च रिमूव हो जाए। आपको पता है कि आलू में स्टार्च होता है। अच्छा, क्यों क्यों किया जाता है ऐसे? क्योंकि क्रिस्पी बनते हैं इससे चिप्स। ठीक है, कलर डार्क नहीं होता। ठीक है, जब स्टार्च रिमूव हो जाता है तो ये दोनों चीजें जो है, आपकी कलर डार्क नहीं होता और जो है चिप्स जो है क्रिस्पी बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपने 60 से 7 डिग्री आपने हीट देनी है। ऑप्शनल है, आप दे दें, लेकिन प्रोफेशनली ऐसे किया जाता है। ये स्टेप चिप्स को परफेक्ट बनाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो बाकी प्रोसेस भी सेम है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाता है, वरना ऑयल एब्जॉर्ब ज्यादा होता है अगर आपने ड्राइंग और हाइड्रो एक्सट्रैक्टर ना किया तो। ये आपको चाहिए, ड्राइंग आपने लाजमी करनी है, और हाइड्रो एक्सट्रैक्टर जो है आपने इसको क्यों किया जाता है वो मैंने आपको बताया। वाटर रिमूव होता है इससे, वरना ऑयल एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से आपके चिप्स जो है नरम हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। उसके बाद फ्राइंग का प्रोसेस आ जाता है, स्टेप 7। चिप्स को कंट्रोल टेम्परेचर पर फ्राई किया जाता है। ये नहीं होता कि जो हम चूल्हे पे घर में जो है बर्नर ऑन कर देते हैं, उसके बाद ये जब रेड होना शुरू हमने निकाले, एक टेम्परेचर दिया जाता है जिसे हर चीज का ओवन जो आप पिज्जा बेक होता है, ब्रेड्स बेक होती हैं, तो उनका एक टेम्परेचर होता है, उस पर होती है। इसी तरह आलू का भी जो है एक टेम्परेचर होता है जो 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है, और उस पर टाइम सेट किया जाता है 3 से लेके 5 मिनट तक इसको जो है सिर्फ फ्राई किया जाता है। उसके बाद चिप्स को कूलिंग ट्रे पर डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि ऑयल ड्रेन करने के लिए, जो ऑयल अंदर जज्ब किया होता है उसको निकाल दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको चिप्स को जो है सीजनिंग और फ्लेवर्स दिया जाता है। अब सीजनिंग ड्रम होता है, मैनुअली शेक कर लें। देखो, चिप्स को आपको रख के उसको जो है आपने मसाला डाल के उसको सर्कल में सर्कुलेट करना है या घुमाना है, रोटेट करना है। ठीक है, तो उसी तरह जो है मसाला उसके अंदर वो अटैच हो जाएगा। अब जो है स्टेप 10 आ जाता है कि हमने पैकिंग कैसे करनी है। देखो, अगर टाइट पैकिंग करोगे तो वो बेहतरीन रहेगी, क्योंकि लूज पैकिंग करोगे तो वो आपका चिप्स की क्वालिटी जो है डाउन कर देगी। ब्रांड सीलर यूज करते हैं इसके लिए, वो आपने लाजमी यूज करना है। अब थोड़ी सी प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें कि कितना प्रॉफिट है। ठीक है, स्मॉल स्केल सेटअप का जो है कितना प्रॉफिट हो सकता है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया। 1 केजी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है आलू 70 से 80 रुपए किलो लगा लें। अगर आप सीजन में करते हैं तो ऑब्वियसली 30-50 भी मिल जाता है। ठीक है, ऑयल आपको लगा लो 30 से 40 रुपए का, मसाले लगा लो 10 रुपए के, पैकिंग लगा लें आप 20 रुपए की, और लेबर और इलेक्ट्रिसिटी आप लगा लें 10 से 15 रुपए की। ठीक है, टोटल कॉस्ट 130 से 160 पर केजी आपकी आ जाती है। सेलिंग प्राइस लोकल ब्रांड सेल जो हो रहे हैं वो 250 रुपए से 300 रुपए पर केजी पे सेल हो रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखें प्रॉफिट पर बैग कितना आ गया, 100 से 150 केजी आपका 150 रुपया जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन है। यानी अगर आप डेली 20 केजी भी बना लें, डेली प्रॉफिट 2 से 3 हजार रुपए, मंथली प्रॉफिट 60 से 90 हजार रुपए आपका बनता है। ठीक है, अब जो दूसरी मशीन है, आप एक लो लेवल पे आपने 60 से 90 हजार रुपए कमा लिए, लेवल अप पे जाएंगे तो प्रॉफिट 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगा, और फुल सेटअप में 10 से 15 लाख रुपए तक आप प्रॉफिट पे मंथली आप चले जाते हो। देखो, ब्रांडिंग और पैकिंग जो है ना, हाई इंपैक्ट डालते हैं। ये आपकी फैक्ट्री की जान है, ब्रांडिंग। ठीक है, आपने उस पर फोकस करना है, पैकिंग और ब्रांडिंग पे आपने कोई भी प्रोडक्ट हो, आपने ब्रांडिंग और पैकिंग पे फोकस करके रखना है। अगर पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो दुकान वाला भी नहीं लेगा। ठीक है, कस्टमर तो लेने की दूर की बात है, तो दुकान वाला भी नहीं लेगा। ठीक है, ब्रांडिंग टिप्स में आप फोकस करें, ब्रांडिंग कलर्स को ब्राइट कलर्स यूज करें, कार्टून के कैरेक्टर्स यूज करें। डेफिनेटली जो बच्चे हैं वही अट्रैक्ट होंगे, बड़े तो इतना खाते भी नहीं है। ठीक है, बच्चे यूज करें, कार्टून देख के इसको पिक करेंगे रैक में से, तो आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है, बोल्ड टिपोग्राफी लिखे, इसके ऊपर फ्लेवर आइकन्स जो है लाजमी उस पर मेंशन करें, उसका प्रॉपर एक्सपायरी डेट मेंशन करें, लोगो सिंपल और याद रखने वाला यूज करें, क्योंकि अब लेस सिंपल है। ठीक है, अब आप क्या रख सकते हैं, क्रंची बाइट्स रख सकते हैं, क्रिस्पी किंग रख सकते हैं, पाक चिप्स रख सकते हैं, स्नैक जीला रख सकते हैं। इसी तरह के कुछ नाम मैंने बता दिए, कुछ आप खुद भी जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि फाइंड करके आप रख सकते हैं। देखो, अब आप कहोगे कि यार ये तो हो गई, सारा मैन्युफैक्चरिंग भी समझ लिया हमने, स्टेप्स भी समझ लिए, बनाएंगे कैसे समझ आ गई हमें, कस्टमर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, देखो, चिप्स बिजनेस की सबसे इजी पार्ट क्या है, कस्टमर मिलना। अब ये आप क्या जी कस्टमर नहीं मिलता, तो ये तो फिर गलत बात है। ठीक है, कस्टमर मिलना सबसे इजी पार्ट है इसका। देखो, टारगेट क्या है, लोकल करियाना स्टोर्स। ठीक है,
पर डेली 10 से 30 पैकेट आप रख सकते हैं। स्कूल की कैंटीन्स हैं, तंदूर जो ढाबाज वगैरह हैं, ठीक है, जो आपके गली मोहल्लों में खोखास हैं उन पे भी रख सकते हो। जनरल होलसेलर्स हैं, मार्ट्स हैं, शावरमा बर्गर वाले हैं, फ्राइज शॉप वाले हैं, ठीक है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इस तरह आप 50 से 100 शॉप्स को दिन में कवर कर सकते हैं इजीली और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेवेन्यू, अगर आप 100 शॉप्स को करते हैं, 20-20 भी चिप्स के पैकेट रखें तो कुछ तो सेल आएगी आपकी, ठीक है। मेनू मार्केटिंग का प्लान आप देखें, मार्केटिंग आप 3 तरह से इसमें कर सकते हो। 3 चीजें काम करती है मार्केटिंग प्लान में, ठीक है। टेस्टिंग एंड फ्री सैंपल्स, 10 दुकान वालों को सैंपल दें, 6 रेगुलर बन जाएंगे, ठीक है। फ्रेशनेस, फ्रेश चिप्स लोकल ब्रांड को अनबीटेबल बनाता है। स्पीडी सप्लाई, दुकान वाले फास्ट सप्लायर को प्रेफर करते हैं। एक दुकान है जनाब जहां पे सप्लाई नहीं आ रही, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी सेल कैसे बनेगी, वो पैसे कैसे बनाएगा, उसे रेंट देना है, ठीक है, दुकान वाले ने, तो उस पर चीज आएगी तो सप्लाई करेगा, तो वो स्पीडी सप्लायर को प्रेफर करता है, ठीक है। आप डेली सप्लायर करेंगे तो आप ही किंग बन सकते हैं। अब आपने पैकिंग साइजेस रखने, देखो कौन सा रेस का सेल कितनी डिमांड में सेल हो रहा है, मार्केट विजिट करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, 30 रुपए का है, 50 रुपए का है, 60 रुपए का है, 70 का है, 100 का है, कौन सी डिमांड में ज्यादा है, ठीक है। स्कूल के लिए कौन सा बेस्ट है, शॉप के लिए मार्ट के लिए कौन सा बेस्ट है, करियाना स्टोर के लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा जो फ्लेवर है प्रीमियम है आपका, जो उसी हिसाब से आप जो है उसको जो है कैटेगराइज करोगे, उसी हिसाब से रखोगे। स्मॉल फैक्ट्री के लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जब भी बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करो, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करो। ऑल्दो के स्मॉल लेवल पे ऑप्शनल है, लेकिन आपको कुछ भी स्टार्ट करना हो तो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। फूड लाइसेंस रिकमेंडेड आपको लेना चाहिए। ब्रांडिंग ट्रेडमार्क ऑप्शनल इनिशियली, लेकिन जब आपका चल जाए तो आपको ब्रांड को ट्रेडमार्क करवाना ही करवाना है। पाकिस्तान में जिस चिप्स बिजनेस को हैवी लाइसेंसेस की जरूरत नहीं होती, स्मॉल स्केल पर, ठीक है। अच्छा, इसमें अब रिस्क क्या है, ठीक है, ऑब्वियसली हर चीज में रिस्क होता है। मॉइस्चर से चिप्स सोगी हो जाती हैं। आप जब भी बिजनेस करोगे उसके जो रिस्क आपने मिटिगेट करने हैं, आपको रिस्क पता होंगे तो आप मिटिगेट कर सकोगे, ठीक है। आपने क्वालिटी इनकंसिस्टेंट नहीं रखनी, ठीक है। लो स्केल इनिशियली जो है, लो सेल्स इनिशियली आपकी होगी, ठीक है। आप विजिट रेगुलर रखो अपना, फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, रिस्क को मिटिगेट कर लोगे, आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर आप एक्सपेंशन प्लान लेके आओगे अपना, ठीक है। फिर आप एड ऑन करो, कॉर्न चिप्स करो, नेचोस करो, पॉपकॉर्न्स करो, चीज बॉल्स करो, जो भी कर सकते हो आप उसको करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा जो है सेटअप सारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने कभी सोचा था कि आप अपना छोटा सा ब्रांड बनाना चाहिए, अपनी फैक्ट्री चलाने का सपना देखते हैं, या आप सोचते हैं ख्यालात में कि यार हम लोग अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट मार्केट में देखना चाहते हैं, तो फिर पोटैटो चिप्स बिजनेस एक परफेक्ट शुरुआत है। इस बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हिम्मत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और थोड़ा सा पैशन चाहिए। आलू सबके पास होते हैं, मशीन कोई भी ले सकता है, लेकिन मार्केट सिर्फ उन्हीं की होती है जो डर को छोड़कर पहला कदम उठाते हैं। आज का कदम आपका कल बदल सकता है। शुरू करें और अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।